आज पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। दशहरे को लेकर जो है आज पूरे देश में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले हापुड़ में एक बार आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार जो है आज रावण के पुतले यहाँ पर खड़े हैं, जिनका करीब सुबह को 4 बजे के आसपास दहन किया जाएगा। और इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि 4 बजे लगभग देखा जाता है कि ज़्यादातर जगहों पर समय से ही रावण के पुतलों का दहन कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है कि जो हापुड़ में ये 4 बजे इसका दहन किया जाता है। हमारे साथ जो है एडवोकेट अनिल आज़ाद हैं बातचीत करने के लिए, इनसे जानकारी करना चाहेंगे कि क्या वजह है। मेला संयोजक हैं, क्या वजह है कि इनका 4 बजे जो दहन किया जाता है। सबसे पहले सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा आज से करीब सैकड़ों साल पहले एक व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारे यहाँ पुतलों का दहन अगले दिन 4 और 5 के बीच में होता है। इसकी महत्वपूर्ण वजह ये थी कि हमारा जो क्षेत्र है हापुड़ क्षेत्र आसपास के ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ था और इस मेले को देखने के लिए आसपास के हजारों लाखों आदमी इकट्ठा होकर अपनी बुग्गियों के द्वारा अपने ट्रैक्टरों के द्वारा यहाँ आके मेला देखने के लिए इकट्ठा होते थे। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये तय हुआ था कि यहाँ पुतलों का दहन सुबह भोर में 5 बजे किया जाता है। तब से आज तक वही परंपरा है। आसपास क्षेत्र के लोग जब यहाँ आते हैं, आके यहाँ रात में रुक जाते हैं, रुकने के बाद में सुबह 5 बजे पुतलों का दहन होने के बाद में जाते हैं। हमारे इस मेले की महत्वपूर्ण 2 कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो पुतले से के दहन से पहले आतिशबाजी होती है, जो आतिशबाजी हो सकता है पूरे देश के अंदर बहुत पहले या दूसरे नंबर पर रहती हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ ग्राउंड में युद्ध का एक कार्यक्रम होता है। अब हमारे जो पात्र हैं वो और उनका जो है उसका युद्ध ग्राउंड में दिखाया जाता है। उसकी मेन सुरक्षा को लेकर हम लोग चिंता करते थे। इस बार प्रशासन के द्वारा हमें से आग्रह किया गया कि पुतलों की लंबाई थोड़ा कम की जाए, तो इसलिए 55 और 50 और 45 फुट के हमने इनकी हाइट अब के रखी है। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ सुरक्षा को देखते हुए ये चारों तरफ मार्केटिंग लगाई गई है, जिससे जब दहन का समय हो तो कोई इसमें अंदर ना जा आए और किसी के साथ कोई कैजुअलिटी ना हो। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा और आज के माहौल को देखते हुए रामलीला के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम लोगों द्वारा एक जो हमारा ग्राउंड है उसको 3 भागों में बांटा है। एक भाग में जो हमारी बहनें हैं उनके लिए हमने सिटिंग व्यवस्था की है, उनके बराबर में जो जेंट्स है उनकी व्यवस्था की है, उनसे आगे एक ग्रुप में जो बाहर से लोग हमारे यहाँ मेला देखने के लिए आएंगे उनके लिए सिटिंग व्यवस्था बनाई, और उनके बिल्कुल आगे हमने जो युद्ध का ग्राउंड है उसे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित इसलिए छोड़ा है क्योंकि जब युद्ध होता है, युद्ध का मंचन होता है, तो आसपास की भीड़ उसमें इकट्ठा होकर चली जाती है। उस सबको देखते हुए हमने ये पूरी व्यवस्था कराई गई है। आज अगर आप रामलीला इसमें देखेंगे ध्यान से तो सुरक्षा के हिसाब से करीब 25 कैमरे हमने लगाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। उनसे पूरा रामलीला का एक एक क्षेत्र, एक एक गतिविधि पुलिस प्रशासन के पास है। पुलिस प्रशासन उस कैंप में बैठकर उस सारी चीजों को देखने का काम कर रहा है। ये जो रामलीला का आयोजन है, ये रामलीला का आयोजन धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ एक आयोजन है। इसमें सनातन धर्म के लोगों द्वारा ये दिखाया जाता है कि अच्छाई पे जो कैसे जीतती है और बुराई कैसे हारती है। आज का दिन पूरी दुनिया में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। आपने रावण और इनका इतिहास तो पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम की पत्नी को का हरण करने के बाद जो रावण की मत मारी गई थी और उसके बाद अहंकार के अंदर आकर उसने युद्ध का ऐलान किया था। इस युद्ध में रावण की हार हुई और भगवान श्री राम की जीत हुई। उसको दिखाने के लिए इसके माध्यम से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब बताने के लिए कि हमारे सनातन धर्म में इस तरह की व्यवस्थाएं रही हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हम ये सब आयोजन का काम करते हैं। इस बार जो आयोजन है, इस बार आयोजन अपने झूले, मौत के कुएं और बहुत सारे खेल कूदने के यहाँ हम लोगों ने आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि लोग रामलीला में आवे और अपना मनोरंजन के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सनातन धर्म की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको अपने जीवन में उतारने का काम करें। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, हमारा भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां हमारी बहन बेटियां आज भी अग्नि के साथ पेरे लेने के बाद में पूरी उम्र उसके साथ में अपने पति के साथ गुजार देती है। आज भी हमारे देश के अंदर चाहे हमारा कोई मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारा कोई भी धर्म को मानने वाला हो, अगर हम उससे बात करते हैं तो वो बड़े गर्व से कहता है कि मुझे बेटा अगर चाहिए तो भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी बेटा चाहिए, और पत्नी के रूप में अगर पत्नी चाहिए तो माता सीता के रूप में ये आज्ञाकारी पत्नी चाहिए। तो जो बिना वनवास के अपने पति के साथ 14 साल जिसने वन में काटने का काम किया हो, और अगर हमें चाहिए तो लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी भाई चाहिए जो अपने भाई के साथ 14 साल वन में गुजारने का काम करता है। हम उस देश की धरती पर खड़े हैं
हम सनातन धर्म की उस पावन भूमि पर खड़े हैं जहां एक बेटा हंसते हंसते अपने बाप की आज्ञा के लिए 14 साल वन में गुजारने का काम करता है। एक राजा की बेटी सीता, जिसने कभी जमीन पर पांव भी ना रखे हों, वो सीता अपने पति के साथ 14 साल वन में गुजारने का काम करती है। वो भाई जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसको वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन वो अपने भाई के प्यार में, अपने भाई और भाभी की सुरक्षा के लिए अब उनके साथ वनों को जाने का काम करता है। ये जो चीज है सनातन धर्म में देखने को मिलती है। इन्हीं सब चीजों के कारण, इन्हीं सब व्यवस्थाओं के कारण, इन्हीं सब जो नियम है, इनके कारण ही सनातन धर्म आज पूरी दुनिया में सर्वोपरि है। बिल्कुल, देखिए बहुत कम शब्दों में इतनी अच्छी तरह से जो व्याख्यान किया है वो वाकई में ही जो है तारीफ़ काबिल है। बता दें कि जो रावण, यहाँ का रामलीला का जो इतिहास है वो भी इन्होंने बताया किस प्रकार जो रावण का दहन है वो 4 से 5 बजे के आसपास किया जाएगा। पुरानी परंपरा है जो कि चली आ रही है और इस बार जो रामलीला है वो काफ़ी ही हद तक यहाँ पर बेहतर की गई है, बेहतर करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। सुरक्षा के पूरे यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का अमला भी यहाँ पर समय-समय पर आकर निरीक्षण कर रहा है, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनिल कश्यप, JMD न्यूज़, हापुड़।